हरिशंकर व्यास। स्वागत है आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। महामारी के वक्त में भारत का यह पहला बड़ा चुनाव है। तभी पहला सवाल है, क्या चुनाव वैसा ही माहौल लिए हुए है जो बिहार की पहचान रही है? बिहार मतलब राजनीतिक तौर पर सर्वाधिक सरगर्म, हर कोई सियासी धमाल चकचक में खोया हुआ, हर जात, हर टोले, हर मोहल्ले में चुनावी माहौल, नेता और पत्रकार सब दिन रात एक करते हुए। दिन बाद बिहार में मतदान का पहला चरण है। तभी नंबर एक सवाल है कि चुनाव पर महामारी की कैसी छाया है? क्या बिहार के राजनीतिक मिजाज के अनुसार यह नॉर्मल चुनाव है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले चुनावी सुर्खियां जानें। बीजेपी ने मुकेश सहनी की वीआईपी को 11 सीटें देकर गठबंधन लॉक किया। ज्यादातर सीटों पर होगा एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला। अंतिम तारीख से पहले ही ताबड़तोड़ नामांकन, कई मंत्रियों ने पर्चा भरा। दबंग अनंत भी उतरे मैदान में। बीजेपी के सख्त संदेश के बाद चिराग खेमे में चुप्पी, एनडीए में बने रहने को लेकर उहापोह की स्थिति। चुनाव से पहले ही बिहार में शुरू हुआ हिंसा का दौर, मुंगेर में जेडीयू कार्यकर्ता पर हमला। वायरस के चलते चुनावी सरगर्मियां दबी छुपी हुई है। न मीडिया पहले की तरह बेबाक है और न नेताओं पार्टियों में पहले जैसे सियासी दावपेच है। इसलिए अजीत द्विवेदी से जाना जाए कि अंदर खाने क्या दावपेच है। चुनाव में वे कौन से पहलू सवाल है जिनका और छोर समझ में नहीं आ रहा है। अजीत, फिलहाल ताजा सुर्खियों और पटना की राजनीतिक हलचल का लब्बो-लुआब क्या लगता है? लब्बो-लुआब ये है, आज का लब्बो-लुआब ये है कि आरजेडी गठबंधन के मुकाबले जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन आ गया है। उसकी घोषणा हो गई है। दोनों ने साथ मिल करके चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जेडीयू 122 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 121 सीटों पर लड़ेगी। जदयू अपने कोटे से 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को देगी और बीजेपी अपने कोटे से मुकेश सहनी को देगी, जिसकी बातचीत अभी चल रही है, वो तय नहीं हुआ है। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात ये है और चुनाव का जो अहम पड़ाव है कि दोनों गठबंधन स्पष्ट हो गए, दोनों की सीटें तय हो गई, दोनों के नंबर्स तय हो गए। उस नाते अगर देखा जाए तो तेजस्वी या यूपीए के गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के माहौल से क्या कुछ वहां राजनीतिक माहौल बना है? मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो मीडिया का मूड भी जो है दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दोनों में कुछ न कुछ ऐसा था जिससे वो माहौल बताने वाली बातें थी। जी बिल्कुल, दोनों में माहौल बताने वाली बात इसलिए, मतलब ये माहौल निश्चित रूप से मीडिया माहौल बता रहा था। तो बीजेपी जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर के हुई कि वो एक तरह से चिराग पासवान की घोषणा के साये में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़े करेंगे, जनता दल यू के खिलाफ खड़े करेंगे, वो जांच कराएंगे, उनकी सरकार बीजेपी के साथ बनेगी। इन सारे विवादों के साये में जेडीयू बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो सारा फोकस भी इसी बात पर रहा और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हो, दोनों का ज्यादा समय ये सफाई देते बीता कि हमारे बीच में कोई गलतफहमी नहीं है। ये बात कई बार नीतीश कुमार ने भी कही, ये बार बार ये कहने की जरूरत हो रही थी। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमी थी जिसको दूर करने की जरूरत अभी भी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी दोनों ने लालू राज के वक्त के 15 साल पुरानी बातों को भी याद दिलाया और फोकस एक तरह से देखा जाए तो उनका चुनाव एजेंडा उस नाते सड़क, बिजली, पानी की पुरानी बातों के ऊपर ही होता हुआ लगता है। जी बिल्कुल, दो बातों पर उनका फोकस, दो बातों पर रहा। एक तो 15 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किए थे, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के राज में कोई काम नहीं हुआ, हमने 15 साल में बहुत काम किया। और दूसरी सफाई जो थी नीतीश कुमार ने जब ये 2 लाइन की घोषणा थी कि हम 122 लड़ेंगे, वो 121 लड़ेंगे, उस घोषणा के अलावा उन्होंने सबसे ज्यादा सफाई इस बात पर दी कि प्रवासी मजदूर जो लौटे, हमने उनके लिए कितना काम किया। क्योंकि ये सवाल चिराग पासवान ने उठाया था कि माइग्रेशन होगा अगर ये दोबारा आएंगे तो। और दूसरी सफाई उन्होंने कोरोना पर दी कि कोरोना से लड़ने में हम कितनी ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, हमारे यहाँ रिकवरी रेट कितनी हो गई है।
इसका मतलब कि अपनी दो निगेटिव चीजों पर जो उनके खिलाफ जा सकती हैं, प्रवासी मजदूरों वाली बात और कोरोना को संभालने की बात, इन दोनों पर उन्होंने सफाई दी और लालू राबड़ी राज के 15 साल से अपनी तुलना की। एक खास बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मार्क करने की रही, जिसको अभी तक किसी ने कहा नहीं है, कि नीतीश कुमार ने कम से कम 4 बार ये कहा कि हम और वे, हम और वो ये नहीं कह रहे थे कि हम एनडीए, वो अपनी बात अलग कर रहे थे, अपनी मतलब जेडीयू की बात अलग कर रहे थे और बीजेपी जेडीयू की बात अलग कर रहे थे। हम अपने में से मांझी जी को 7 सीट देंगे और वो उन्होंने हमको बताया है कि उनकी बात मुकेश सहनी से हो रही है और वो उनको अपने कोटे से सीट देंगे। सवाल है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा है, एनडीए को लीड कर रहे हैं, तो ये हम और वो वे वाली बात कहां से आई? अगर हम और वे वाली बात है, इसका मतलब कि वो अलग अलग है दोनों, और दोनों एक अपने अपने वोटर को मैसेज दे रहे थे एक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस और दोनों गठबंधन के बन जाने, औपचारिक तौर पर उसका एक खाका बाहर आ जाने के बाद में अब आगे के 24 घंटों में क्या लगता है, क्या वहां डेवलपमेंट होता हुआ लगता है? किस पर ज्यादा फोकस रहेगा? अब आगे के 24 घंटे, जैसे इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में पप्पू यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है उन्होंने। अब सबका फोकस इस बात पर है कि कोई तीसरा या चौथा मोर्चा जो है वो किस तरह से इनके सामने अपने कैंडिडेट ले आता है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा दिलचस्पी बिहार में है अभी, क्योंकि बिहार के बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने लोक जनशक्ति पार्टी में के टिकट से लड़ने की घोषणा की है, एक तरह से वो उसकी पार्टी में चले गए हैं। एक राजेंद्र सिंह है, बहुत बड़े नेता है बीजेपी के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, रांची में, वो झारखंड में पहले संगठन महामंत्री थे, उनको पिछली बार ले आकर के बिहार में चुनाव लड़ाया गया था, वो उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन की है। रामेश्वर चौरसिया जैसे बीजेपी के बड़े नेता के लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन करने की खबर है। तो ये देखना अब आगे दिलचस्प होगा कि बीजेपी से कितने लोग ऐसे होते हैं जो जाकर के लोजपा से लड़ते हैं या किसी तीसरे चौथे फ्रंट में जाते हैं। ये एक बहुत दिलचस्प मतलब ये कि पटना से ही निकली है कि 121 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, लेकिन जिन 122 सीटों पर नीतीश कुमार लड़ रहे हैं उन सीटों पर भी भेष बदल के बीजेपी ही लड़ रही है। ये एक बहुत अविश्वास की बात है। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विचारणीय होगा आज का मसला।